हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, सेशन है और ये टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि 2022 में है और यह एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके हेडक्वार्टर के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में जानेंगे और किस किस व्यक्ति को 2022 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन सभी व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, उनके कैटेगरी के बारे में जानेंगे, किस सब्जेक्ट में उनको लेकर के ये अवार्ड से सम्मानित किया गया उन व्यक्तियों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है 64 मतलब 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। ठीक है, इसमें क्या बात खास बात है, कंबोडियन और जापानीज में ही, जापानीज कंबोडिया और जापानीज ने ही इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोटल 4 जने, 4 दिनों को मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक एक व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से बताता चलूंगा। ठीक है, 2022 के अंदर टोटल 4 व्यक्तियों को यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा दिखा का कम मैंने डार्क कम किया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, RMAF की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है या इसके द्वारा ही अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, 82 बोर्ड 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 की विजेता की घोषणा की। 2022 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेताओं को, जिसमें लिस्ट है, सोथरिया छिम कंबोडिया से हैं, बार्नार्ड मैड्रिड फिलीपींस के हैं, तदाशी हटोरी जापान के और ग्रैन बेंचेगी इंडोनेशिया के। इनके बारे में आगे में स्लाइड, आने वाली स्लाइडों में मैं बता दूं अपने भाइयों को। ठीक है, 2022 में जो पुरस्कार, इसकी विषय या थीम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थीम को याद कर लेना, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर्स। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा इसकी थीम क्या है मेरे भाइयों। ठीक है, आइए थोड़ा और मैं बता दूं इसके बारे में, थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा इतिहास की, जो पुरस्कार है 1957 में स्थापित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और गौरव है, सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार का प्रबंधन RMAF मतलब रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किया जाता है और इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति, जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, उसी में ही ये 30 नवंबर, आने वाले 30 नवंबर तारीख मतलब 30 नवंबर को ही ये पुरस्कृत या सम्मानित किए जाएंगे। जो भी 4 नाम है इनको मैं डिस्कस करूंगा आने वाली में। ठीक है, इस पुरस्कार को दुनिया भर में एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, पुरस्कार नंबर 3 पॉइंट है कि पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। फिलीपींस के मनीला में एक औपचारिक समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और उनके नाम नॉमिनेट किए जाते हैं। पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 1958 को आयोजित किया गया था। विनोबा भावे, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेना। विनोबा भावे भारत के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 के उद्घाटन प्राप्तकर्ताओं में से एक है। इंपोर्टेंट है, भारत के सबसे पहले प्राप्त करने वाले विनोबा भावे जी हैं, जो 1958 में प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट बता दूं, नोट करने वाली बात है, 2019 में रवीश कुमार जो कि पत्रकार है बहुत बड़े, ठीक है, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था या मिला था, और जो कि आवाजहीनों की आवाज देने के लिए पत्रकारिता का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, उनके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जिसकी आवाज दबाई जा रही है या कुछ भी है, उनको लेकर के रवीश कुमार को 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, आपको पता होगी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्राप्त करते जो 2022 में जिनको मिले हैं उनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट को लेकर के उनको मिला है या किस वजह से मिला है। ठीक है, क्या काम करा उन्होंने। सोथेयारा छिम जो कि कंबोडिया से हैं, ये एक मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता है, चिकित्सक है कुल मिलाकर। वह कंबोडियन ट्रामा सिंड्रोम में एक अग्रणी आवाज है और उन्हें अपने लोगों के उपचारक बनाने के लिए गहरे आघात को पार करने के लिए शांत एहसास की पहचान किया जा रहा है। इसी को लेकर के इनको सोथेयारा छिम को, जो कंबोडिया के हैं, अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है तजाशी हटोरी जो कि जापान के हैं, इनका है दृष्टि, एक दृष्टि बचाने वाली मानवतावादी। उन्हें एक व्यक्ति और एक पेशेवर के रूप में उनकी सरल मानवता असाधारण उदारता के लिए पहचाना जा रहा है। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है। बर्नडेट जो कि मैड्रिड जो कि फिलीपींस के हैं, बच्चों के अधिकारों के योद्धा है और उन्हें एक महान और मांग वाली वकालत के प्रति उनकी निबरिक और दृढ़ प्रतिबद्धता को पहचाना जा रहा है। मतलब इसके लिए इनके ऊपर जो काम किया है इन्होंने, इनके लिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है कि उनको बर्नार्ड मैड्रिड को जो
जो कि फिलीपींस के हैं, ठीक है। जहां पर मतलब फिलीपींस, जहां पर ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, जो भी RMAF वहीं का तो है, वहीं का फाउंडेशन है, वही देश इसको मतलब फिलीपींस देश इसको आयोजित करता है हर वर्ष 31 अगस्त को, ठीक है। तो वहाँ के भी एक आपके सामने दिख रहे हैं जो कि बर्नार्ड मैड्रिड फिलीपींस के हैं। बच्चों के लिए अधिकारों के लिए वही होता है, मतलब बच्चों के अधिकार क्या क्या उनको लेकर के टॉपिक उठाया था, और वो सभी चीजें देखी, एनालिसिस की, तब जाकर इनको भी अवार्ड मिला, मतलब इनको पुरस्कार पुरस्कृत किया गया। गैरी बेनचेगिबी, वह इंडोनेशिया के प्लास्टिक विरोधी प्रदूषण योद्धा है। यहाँ देख लेना, प्लास्टिक विरोधी प्रदूषण योद्धा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। उन्हें समुद्री प्लास्टिक, आज सुबह मैंने करंट अफेयर में भी इनको बताया प्रॉपर तरीके से, आप जाकर के देख भी सकते हो। करंट अफेयर में प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को मैं एनालिसिस करता हूँ। उन्हें समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ उनकी प्रेरक लड़ाई के लिए इमरजेंट लीडरशिप की पहचाना जा रहा है। किनको? गैरी बेंचिक, जो कि कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों मैंने आपको बता दिए, जिस जिस को मिले, कौन से देश से, किस कैटेगरी में, किसके लेकर के इनको अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, ये सभी चीजें मैंने डिस्कस कर दी अपने भाइयों के आगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, जो कि RMAF, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ये एक अंतरराष्ट्रीय पूर्ण स्वतंत्रता गैर लाभकारी संगठन है। इसमें जो चेयरमैन है वो, उनका नाम याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, ऑरेलियो आर मोंटिनोला थर्ड। इंपोर्टेंट चेयरमैन कौन है? ऑरेलियो आर मोंटिला थर्ड। और अध्यक्ष इसके सुजान बी अफान है। अध्यक्ष इसका मुख्यालय आपको पता होगा मनीला, फिलीपींस की राजधानी जो कि है मनीला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे भाइयों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपके सामने उठा सकता है किसी भी प्रकार से। ये चारों तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में दिखा दिया था फोटो। इन चारों को ही 31 अगस्त 2022 को मतलब इनको नॉमिनेट किया गया और 30 नवंबर को इनको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं 2021 में किस किस को मिला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2021 की बात करूं तो जब 5 लोगों को मिला था, लेकिन 2022 में 4 लोगों को मिला है ये अवार्ड, मतलब नॉमिनेट हुए हैं अभी, ठीक है। वो चारों मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसमें बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, आपने काफी नाम सुना होगा इनका। पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब शामिल थे। इनके अलावा पुरस्कार विजेताओं में फिलीपींस के पर्यावरणविदी रॉबर्ट बेलन, मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीवन मुंशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वाच डॉग शामिल थे। इंपोर्टेंट है, इस आपके इस 2022 में भी इंडोनेशिया के मिला और 2021 में भी मिला था, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कंटिन्यू मिले हैं इंडोनेशिया में, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये सभी चीजें जो भी मैंने अपनी स्लाइड के अंदर जो भी किसी भी प्रकार से मैंने आपको पढ़ाए हैं और जो भी मैंने नोट करवाने की कही है, मतलब जो भी मैंने निशान लगाए हैं, वो पॉइंट वाइज आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। प्रॉपर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। मैं PDF को अभी शेयर कर दूंगा क्लास होने के बाद, प्रॉपर तरीके से आप वहां से डाउनलोड करके इसके बारे में याद कर सकते हो, या फिर इसको प्रॉपर तरीके से अपने ध्यान में बैठ सकते हो और पेपर को लेकर के जागरूक या आपके अंदर इस क्वेश्चन को, मतलब इस रैमन मैग्सेसे अवार्ड के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन रह ना जाए। मैंने सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं, जहां से क्वेश्चन उठ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकता है, कहां से क्वेश्चन आएगा, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आज की क्लास, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 31 अगस्त आज 5 सितंबर हो चुकी है, ठीक है। ये क्लास करवानी जरूरी थी, इसलिए मैंने इस क्लास को लिया और प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को मैंने सजा दिया, ठीक है। हमें फोटो से मतलब नहीं है। अगर आप चाहोगे भाई फोटो तो लगाया नहीं है इसका, या फिर जो जो व्यक्ति को पुरस्कार मिले उनके फोटो तो लगाए नहीं है ताकि थोड़ी सी मदद मिले, भाई फोटो की जगह फोटो। अब मैं बता दूं आपको सिंपल, मैंने आपको पूरा कंटेंट दे दिया, जिसको भी पुरस्कृत मिला है, पुरस्कार मिला है, जो भी नॉमिनेट हुआ है, उसका नाम सर्च मारो, फोटो आ जाएगी और उसका कंटेंट मैंने दे दिया, किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में, किस वजह से मिला है, ये सभी चीजें आप पढ़ लेना और फोटो आपके सामने होगा, ठीक है। डबल चीज आप करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी आज की स्लाइड में, आज की कक्षा में। और दूसरी बात मैं बता दूं, सुबह करंट अफेयर प्रातः सुबह 6 बजे मेरी आती है। प्रॉपर तरीके से मेरे भाइयों उस क्लास को लिया करो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर कोई भी बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है तो इंपोर्टेंट है उसके लिए करंट अफेयर। आप एक नंबर, मतलब करंट अफेयर का एक नंबर भी आ गया और आप उसको नहीं करके आए, आप एक नंबर से रह गए, तो फायदा क्या है? फिर करंट अफेयर भी करो भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, टेस्ट सीरीज उनको कर लो, फिर टेस्ट सीरीज में चला दूंगा जैसे ही पेपर नजदीक आएंगे, ठीक है मेरे भाइयों। तो आज का सेशन क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।